हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल पिट एग्जाम की इस महामैराथन क्लास में सामान्य हिंदी से संबंधित लिंग और समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के बारे में। ये हिंदी का पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट इस समय अपलोड किया जा रहा है हिंदी से संबंधित। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं लिंग से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा जान लेते हैं और लिंग का अर्थ क्या होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्या हो जाएगा? चिन्ह हो जाएगा। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह। ठीक है। उसके बाद परिभाषा क्या हो जाएगी? शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। ठीक है। अब हम हिंदी में लिंग के प्रकार की बात करें अगर, तो हिंदी में लिंग के प्रकार हो जाएंगे 2 प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, हिंदी में लिंग निर्धारण निम्न आधार पर होता है। 3 आधार पर होगा: रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हम इन तीनों को विस्तार में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूप के आधार पर हम सबसे पहले देखेंगे। रूप के आधार पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्दांत में कौन सा स्वर है, इसे आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे अब हम सबसे पहले रूप के आधार पर देखेंगे पुल्लिंग शब्दों। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। तो कौन से शब्द होंगे पुल्लिंग? तो यहाँ पर हम नीचे पढ़ लेते हैं। पहला नंबर हमारा आ जाएगा अकारांत और आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, सूर्य, समुद्र और घड़ा। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट हो जाएगा वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्वा, वा या फिर या होता है, वे प्रायः पुल्लिंग होती हैं, जैसे गुरुत्व, गौरव और शौर्य। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर त्वा आया है गुरुत्व में, और वा आया है गौरव में, और शौर्य में या आ चुका है। इस तरह से आप आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव या फिर आवा, खाना जुड़े होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे मोटापा, यहाँ पर पा आ चुका है, बचपन में पन आ चुका है, और बुलावा में आवा आ चुका है। इस तरह से जो ये शब्द होंगे ये पुल्लिंग शब्द होंगे। इन नियमों को आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको 2 बार देख लें। और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ये तीनों नियम आप याद रखेंगे, जिससे लिंग से बनने वाले शब्द आपसे गलत नहीं होंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हम अब देखते हैं स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द में अगर हम देखें तो आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता। और इकारांत की बात करें अगर, इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रीति, तिथि आदि। इसके अलावा कुछ अपवाद हैं, जैसे कवि और रवि, यानी जो इकारांत शब्द हैं इसके ये स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन जैसे रीति और तिथि हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसके अपवाद हो जाएंगे कवि और रवि। ठीक है। आगे देख लेते हैं। इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, और इसके भी अपवाद हैं हाथी और पानी आदि। ठीक है। और आई या आहट, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिखाई, डिबिया, सुंदरता और महिमा शब्द। ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करें। आगे देख लेते हैं। हम यहाँ पर अब देखेंगे प्रयोग के आधार पर। तो ये प्रयोग के आधार पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर प्रयोग के आधार पर क्या हो जाएगा? प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है, जैसे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। यानी अगर अच्छा है तो इसके साथ अच्छा लड़की नहीं होगा और अच्छी लड़का नहीं होगा। आप ध्यान से इनको समझ लेंगे। अच्छा लड़का होगा और अच्छी लड़की। और यहाँ पर आप देख पाएंगे राम की पुस्तक और राम का धनुष, यानी यहाँ पर जो की आया है ये पुस्तक की वजह से आया है, और का जो आया है धनुष की वजह से आया है। इसलिए आप इसको देख पाएंगे प्रयुक्त विशेषण
और कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है। आगे हम देख लेंगे अर्थ के आधार पर क्या हो जाएगा। अर्थ के आधार पर तो यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं और उनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम देखेंगे कवि का जो स्त्रीलिंग होता है कवित्री होता है, विद्वान का विदुषी, और साधु का साध्वी, लेखक का क्या हो जाएगा लेखिका। और इस तरह से आप समझ पाएंगे जो अर्थ के आधार पर जो लिंग होते हैं इनमें भेद। आगे हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो मैंने सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द लिए हैं ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो और ये जो सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन सभी सम श्रुत भिन्नार्थक शब्दों को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं। आपके पीट एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे देख लेते हैं और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दिया करें। और हम देख लेते हैं अंश का क्या हो जाएगा। अंश यहाँ पर आप देख पाएंगे अंश और अंश दोनों अंश हैं, लेकिन एक अंश का अर्थ होता है कंधा और एक अंश का अर्थ होता है हिस्सा। इसमें सा का फर्क है। आगे देख लेते हैं अभ्यास और अभ्यास। इसमें भी सा का फर्क है, और अभ्यास का मतलब हो जाएगा किसी काम को बार बार करना, और दूसरे अभ्यास का मतलब हो जाएगा निकट। उसी तरह अयस, अयस का मतलब क्या होता है अपयस, और अयस जो दूसरा अयस लिखा है उसका मतलब होता है लौह धातु। आगे हम देख लेते हैं अभिसार। इसमें आप देख पाएंगे अभिसार, इसमें ई की मात्रा का फर्क है, एक में छोटी ई की मात्रा लगी है और एक में बड़ी की मात्रा। अभिसार और अभिसार यही फर्क है। अभिसार का मतलब है प्रिय से मिलने जाना, आगे बढ़ना, और अभिसार का मतलब है आक्रमण। अर्घ, अर्घ का मतलब होता है हवन सामग्री, और अर्घ का मतलब होता है जलदान। अर्घ और अर्घ, इसमें आप फर्क समझ पाएंगे। अर्घ और अर्घ ये बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है अलग है। आगे हम देख लेते हैं असी। असी का मतलब होता है तलवार, और असी का मतलब होता है काशी की एक नदी का नाम है असी। आगे देख लेते हैं यहाँ पर आंत लिखा हुआ है। आंत का मतलब होता है अंतिम यानी अंत का, और आंत का मतलब होता है पाचन यानी पाचन संस्थान का एक अंग, यानी शरीर का जो आंत का एक अंग है शरीर का, इसका अंग हो जाएगा, शरीर का अंग हो जाएगा। और एक आंत का मतलब होता है अंतिम या अंत, अंत का। ठीक है। आगे अनास, अनास का मतलब होता है निराश या जिसका नाश ना हो, और अनास का मतलब होता है नासिका रहित यानी जिसके पास ना जो नाक है या ना हो। आगे आरती, आरती का मतलब होता है दुख विरक्ति, और आरती का मतलब होता है धूप और दीप दिखाना। इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, और आरती और आरती इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, और ये जो परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो गलती नहीं करेंगे। आरती और दुख विरक्ति, और आरती धूप दीप दिखाना। आगे देख लेते हैं आहूत, और आहूत मीन्स होता है निमंत्रित, और आहूति का मतलब होता है होम। आगे देख लेते हैं आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और आदि का मतलब होता है पीड़ा। कस का मतलब होता है दबाव या कसाव, और कस का मतलब होता है चाबुक, और कस का मतलब हो जाएगा कसौटी। इन तीनों को आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। कस का पहला जो कस है इसका मतलब होता है दबाव, कस चाबुक, और कस कसौटी। आगे देखेंगे कुजन का मतलब होता है पक्षियों का कलरव, कुजन दुर्जन, और कुल का मतलब हो जाएगा कुल का मतलब हो जाएगा खानदान, कुल का मतलब होता है किनारा। कुजन दुर्जन होता है, कुजन मतलब पक्षियों का कलरव। आगे देखते हैं कोश का मतलब होता है खजाना, और कोश का मतलब होता है शब्द संग्रह। इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, और इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं चाष का मतलब होता है नीलकंठ, और चाष का मतलब होता है खेती, और इसमें सा का फर्क है। आप इस दोनों का जो जब बोलेंगे तो इनमें अर्थ जो बोलने की जो धुन होगी सुनने में एक जैसी लगेगी, लेकिन ये अलग अलग इनके अर्थ होंगे। और एक चाक का अर्थ होता है चुस्त स्वस्थ, और एक चाक का मतलब होता है खड़िया या फिर मिट्टी। और एक आगे देख लेते हैं छत। छत का मीन्स होता है पाटन, यानी जो आपके घर की छत है आप इसे समझ सकते हैं, पाटन हो जाएगा। और छत का मतलब होता है घायल। आगे देख लेते हैं टूक। टूक मीन्स होता है टुकड़ा, और एक टूक का मीन्स होता है तो थोड़ा। और डोंगी एक छोटी नाव को कहते हैं, और ढोंगी जो होता है जैसे
पाखंडी कहा जाता है। तरणी जो बोलते हैं उस नौका को बोलते हैं, और तरुणी जो बोलते हैं इसे नवयुवती को बोलते हैं। नवयुवती को बोलते हैं तरुणी, और तरणी बोलते हैं नौका को। आगे देख लेते हैं यहाँ पर तारीख और तारीख, इसमें आप अंतर कर पाएंगे। तारीख का मतलब होता है तिथि दिनांक, और तारीख का मतलब होता है अंधेरा या काला। ताश खेलने के काम आने वाला, और ताश एक तरह का कपड़ा होता है। द्वीप मीन्स होता है हाथी, और द्वीप मीन्स होता है टापू। आगे देख लेंगे हम। दशा मीन्स होता है अग्रवाल वैश्यों का एक प्रधान भेद, और दशा मीन्स होता है स्थिति, अवस्था और हालत। धनेश मीन्स होता है कुबेर खजांची, और धनेश का मतलब होता है बगुला जैसा एक पक्षी। और पास मीन्स होता है निकटता या अधिकार, और पास मीन्स होता है बंधन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बहु मीन्स होता है अनेक और अधिक, और बहु मीन्स होता है पुत्र वधू। और मर्स मीन्स होता है सहन, शांति और धैर्य। और मर्स मीन्स होता है विचार विमर्श। मास मीन्स होता है महीना, और मार्स मीन्स होता है उरद। ये आप ध्यान रखेंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ। आगे हम देख लेते हैं, एक प्रश्न है, इसमें सही उत्तर क्या होगा। दिन और दीन शब्द, इसका सही युग्म क्या होगा। इसी तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको वहाँ पर दो शब्द एक साथ दे दिए जाएंगे, और विकल्प में भी आपको देखने के लिए शब्द मिलेंगे। इसमें से आपको छांटकर सही विकल्प का चयन करना होगा। अगर ध्यान से देखेंगे और ध्यान देंगे तो आपका जो उत्तर होगा यूपी ट्रिपल पेट में आप से गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लेते, दिन का मतलब क्या होता है, दिवस। तो यहाँ पर देखेंगे दिवस पहले, और दिन का मतलब होता है गरीब, तो यहाँ पर गरीब हो जाएगा। ये पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, नीचे जो दिया गया है गरीब और दिवस, ये नहीं होगा। जिस तरह से यहाँ पर विकल्प दिया गया है, पहले दिन दिया है तो दिवस होगा पहले, और बाद में दिन है तो गरीब होगा। ये उल्टा दिया हुआ है, अगर यहाँ पर दिन पहले होता तो ये वाला सही हो जाता। इस तरह से आप सही विकल्प का चयन आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर आप सही उत्तर देख लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आपकी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर होगी। और चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें। जो भी आपके मन में कमेंट आ रहा है यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम से संबंधित या फिर कोई अन्य एग्जाम, तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।